अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे सुकाश कश्मीर ने डिटेल एडमिशन नोटिफिकेशन 2024 आउट कर दी है। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कितने कोर्स नए ऐड हुए हैं और खास बात ये है आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी कोर्स ऐड कर दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड से था और सुकाश में एडमिशन लेना चाहता था, उसका ड्रीम था, तो वो अब पूरा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सुकाश कश्मीर में कितने कोर्सेज होते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है फॉर ऑल यूजी एंड पीजी डिग्री कोर्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होने वाला है, सारा कुछ हम एलिजिबिलिटी देखेंगे क्या रहने वाली है, सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने सुकाश कश्मीर के रिलेटेड बताया है, तारीफ़ें की है अपनी यूनिवर्सिटी की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है ये 4th यहाँ पे टॉप रैंकिंग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आती है सुकाश कश्मीर और नंबर 1 इनोवेटिव यूनिवर्सिटीज़ में ये इंडिया में आती है, ठीक है। इसमें 12 डिसिप्लिन्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन दिया जाता है और 65 डिसिप्लिन्स में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन दिया जाता है। इसमें एलिजिबल होते हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट जिनको एंट्रेंस देना पड़ता है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी होते हैं यहाँ पे 65, ठीक है, मैंने जो बताया। और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जो है एलिजिबल रहते हैं। उनको क्या करना पड़ता है, वो डायरेक्टली यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। उनको कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं एक-एक करके। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट्स इस रिलेटेड आएँगी वो हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं और इसके एंट्रेंस के रिलेटेड भी हम यहाँ पे जो है आप तक जो है क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ चैनल पे यहाँ पे विज़िट करके आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सारा कुछ आपको मटेरियल टाइमली मिल जाया करेगा, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स यहाँ पे जो होती है डिग्री बाय डिज़ाइन इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रोफेशनल डिग्रीज़ है सारी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री होता है जिसे हम बीबीएससी कहते हैं, जो टॉप कोर्स इसमें माना जाता है। बीएससी फिशरीज़ होता है, बीएससी एग्रीकल्चर होता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है, बीएससी फॉरेस्ट्री होता है, बीएससी सेरीकल्चर होता है और बीएससी फूड टेक्नोलॉजी होता है, जो लास्ट ईयर ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या यहाँ पे इन कोर्सेज़ में कौन-सी क्या एलिजिबिलिटी रहती है? हायर सेकेंडरी फॉर यहाँ पे हम देखेंगे ये सब स्टूडेंट्स के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। हायर सेकेंडरी पार्ट यानी कि 10+2 आपने किया होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, इन कोर्सेज़ के लिए जो हमने अभी बताया आपको। और इनका जो एडमिशन मोड ऑफ एडमिशन जो होगा डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं, उनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जो एनआरआईज़ है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस और अदर स्टेट कैटेगरी से जो बिलॉन्ग करते हैं, जो अदर स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, उनको 10+2 के बेस पे मेरिट के बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। 70% उनकी जो है 10+2 में परसेंटेज होनी चाहिए फॉर बीबीएससी एंड एएच एंड 60% फॉर अदर प्रोग्राम्स। उसके बाद नंबर 2 हम देखेंगे बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, ये भी नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये भी यहाँ पे नए कोर्सेज़ तीनों इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये भी आप कर सकते हो। उनका सेम ही 10+2 आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया होना चाहिए, ठीक है। और डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपका इसके लिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा और फॉर एनआरआईज़ आपको 60% इसमें होनी चाहिए परसेंटेज 12th में। उसी के बेस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद आर्ट स्टूडेंट, ठीक है, जो मैं बता रहा था। ये वाला जो कोर्स है, ये आर्ट स्टूडेंट के लिए, ठीक है। जिनका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ना हो, जिनका 10+2 यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस, कॉमर्स, आर्ट सब्जेक्ट्स। जो भी यहाँ पे स्ट्रीम आप अगर आपकी साइंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो, कॉमर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हो, आर्ट्स है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका भी सेम है जो डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और जो आउटसाइडर है और एनआरआईज़ हैं, उनके लिए यहाँ पे 10+2 के मार्क्स के बेस पर यहाँ पे जो है एडमिशन होने वाला है। 60% उनके 60% प्लस होने चाहिए मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये वो वाला कोर्स तो यहाँ पे होता ही था, ठीक है, बट इसका जो यहाँ पे सिलेक्शन होती थी वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे होती थी, अब जेईई के यहाँ पे स्कोर पे यहाँ पे होती है। देखिए बीटेक एग्री इंजीनियरिंग जो है इसमें आपने 10+2 यहाँ पे किया होना चाहिए और आपके जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे कंपल्सरी है, ठीक है। बाकी किसी में ये नॉन मेड वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी स्ट्रीम्स के लिए उन्होंने कोर्सेज़ रखे हुए हैं, देखिए। बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, वो ये इसमें सभी कर सकते हैं अप्लाई। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स और जो नॉन मेड है वो भी कर सकते हैं। मतलब कि जिनका मैथमेटिक्स हो और बीटेक एग्री इंजीनियरिंग खाली वो कर सकते हैं जिनका मैथमेटिक्स हो 12th में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इसकी जो सिलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट मेरिट इन जेईई मेंस और सीईटी और बोपी जेएंडके एज़ द केस में बी, ठीक है। यहाँ जेईई यहाँ अगर सीईटी हुआ, बोपी ने कराया तो उसके बेस पे होगा। इसमें जनरल कंडीशंस क्या रहने वाली है वो हम देखेंगे। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स एट 10+2 नॉट लेस देन 50%। जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं और लद्दाख यूटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या जनरल कंडीशंस रहने वाली है। आपके मिनिमम 10+2 में मार्क्स 10+2 में मिनिमम मार्क्स जो है 50% होने चाहिए ओपन मेरिट में और 40% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, ठीक है, फॉर ऑल यूजी डिग्री प्रोग्राम्स। मिनिमम ऑफ 17 ईयर्स एज एंड मैक्सिमम 20 ईयर। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स।
एज़ ऑन 31/12/2024 फॉर ऑल यूजी डिग्री प्रोग्राम्स, ठीक है। और जो जियो जेके कैटेगरी और इन सर्विस कैंडिडेट्स है, उनके लिए 21 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम मिनिमम रखी गई है और मैक्सिमम 37 रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स हू हैव अपीयर्ड और लाइकली टू अपीयर इन 10+2 एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, जिनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है 10+2 का, या अभी मतलब उन्होंने अप्लाई नहीं किया, या सॉरी एग्जाम नहीं दिया 10+2 का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो रिजल्ट है तब तक आना होना चाहिए, ठीक है। जब तक की काउंसलिंग होगी, तो तब तक तो आएगा ही। उसके बाद मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए हम बात करेंगे। ये खत्म करके फिर आपको हम डेट बताएँगे कि कब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है? और एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स में यहाँ पे बताया जा रहा है सैंडविच वो, ठीक है? इसमें मेजर डिसिप्लिन्स जो है दैट इज़ एमवीएससी, एमटेक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चर, एमएफएससी, एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी हॉर्टिकल्चर एंड एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एमबीए, ठीक है? तो ये कोर्सेज़ यहाँ पे होते हैं। तो इनका जो है जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है दैट इज़ बैचलर डिग्री ऑफ 10+2+4 इन ये क्रेडिट्स होते हैं, 10+2+4, जिसने बीएससी किया होगा उसको पता होगी ये क्या है, ठीक है? क्रेडिट्स होते हैं। इन द कंसर्नड और रिलेटेड फील्ड विथ ओजीपीए ऑफ नॉट लेस दैन 2.80 ऑन 4.00 scale or 6.00 on 10.00 scale or 60% marks in annual system from university from institutions or university recognized by ICR, VCR, UGC, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की नॉन स्पॉन्सर्ड एनआरआई स्पॉन्सर्ड और अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए क्या है, बैचलर्स डिग्री ऑफ 10+2+4 in concerned related field with OGPA not less than 6.50 on 10.00 scale or 65% marks in annual system or equivalent from institutions universities recognized by ICR और VCA, ठीक है। और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए इसका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, और जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड एंड अदर स्टेट स्टूडेंट हैं उनका जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द बैचलर्स डिग्री मिनिमम 65% मार्क्स उनके होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में, और 10.00 स्केल पे उनका 6.50 यहाँ पे ओजीपीए होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे और भी यहाँ पे होते हैं अदर पीजी स्ट्रीम्स कौन से होते हैं, मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस ये भी होता है, मास्टर्स इन सेरिकल्चर, मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री और मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, इसका भी यहाँ पे सेम ही एलिजिबिलिटी रहने वाली है, और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टूडेंट्स, और ऑन द बेस ऑफ मेरिट ये अदर स्टेट एंड अदर स्टूडेंट्स का होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं एडमिशन प्रोसेस कब से यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहा है, 7 ऑफ अप्रैल, यानी कि अभी 2 दिन रह गए हैं। 7 ऑफ अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन विकास कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट कब होगा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का, 30th ऑफ, जो मैंने कल बताया था, ये नोटिफिकेशन आने से पहले मैंने बोला था 15 तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर 15 डेज़ आपको मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे 30th ऑफ अप्रैल 11:50 पीएम शाम के 11:50 तक आपका जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे, यूजी डिग्री प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का जो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 19th ऑफ मई, मैंने बोला था एंडिंग में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है या जून के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे इन्होंने जल्दी किया, एंडिंग में इन्होंने रखा है। 19th मई 2024 पे आपका यूजी डिग्री प्रोग्राम्स का जो है इसके लिए आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है श्रीनगर जम्मू, वो आपका एडमिट कार्ड पे बताया जाएगा, और इसका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, 1500 आपका जो एप्लीकेशन फी फॉर जनरल कैटेगरी रहेगा, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फी रहेगा। पीजी डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26 ऑफ मई को होने वाला है। मेन कैंपस एक ही जगह होता है, मेन कैंपस शालीमार में, और इसका जो एप्लीकेशन फी है दैट इज़ 1500 फॉर ओपन मेरिट एंड 1000 रुपीज़ फॉर अदर कैटेगरीज़। और उसके बाद बीटेक एग्री इंजीनियरिंग जो है जिसका जेईई के स्कोर पे यहाँ पे आपका जो है एडमिशन होता है, उसका जेईई का अभी पता नहीं वो कब एंट्रेंस होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है, और रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए 750 इसका एप्लीकेशन फ़ी है। और डिटेल्ड हम यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है, कितनी सीट्स है, कौन से कोर्स में कितनी सीट्स है, जो नए कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पे उनमें कितनी सीट्स है, बाकी एनुअल फ़ी क्या रहने वाला है, और जितनी भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपकी क्वेरीज़ होंगी वो हम 10th ऑफ अप्रैल से यहाँ पे आपके साथ शेयर करने लगेंगे, ठीक है। और सारी यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट जितने भी यहाँ पे इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और फॉर लेटेस्ट अपडेट्स आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर दीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।